आपने सुना होगा 2002 सितंबर 24 तारीख को वहां पर दो आतंकवादियों ने मंदिर में हमला किया था, जिसमें 50-60 लोगों को मार दिया गया था बेरहमी से और करीब 80 लोगों को हॉस्टेज ले लिया था। उस वक्त मैं मेजर तुषार जोशी हुआ करता था और मैं एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज में तैनात था। स्क्वाड्रन कमांडर था वहां पर 2 स्क्वाड्रन का, जो कि एक ब्लैक कैट कमांडो का एक स्क्वाड्रन होता है। उस दौरान तब मैं मानेसर हरियाणा में वहां पे पोस्टेड था। जब ये कांड हुआ उस वक्त हम लोग मानेसर में थे। मैं अपने कुछ शाम के परेड के बाद, जैसे आपके अभी ये शाम जो परेड होती है इस तरह की कुछ परेड थी हमारी, वो करके घर पहुंचा ही था। आते ही खबर मिली मेरे रेडियो सेट पे, मेरे फोन पे, तब तो मोबाइल नहीं होता था, कि इस तरह से कुछ अटैक हुआ है और आपने निकलना है। मैं अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर था। मैं जिस हालात में था उसी हालात में घर से निकला और सीधा पालम एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना हुआ। साथ में मेरी टुकड़ी जो थी वो भी अपने हमारी गाड़ियों में बैठ के एयरपोर्ट पे पहुंच गई। वहां पर हमारे लिए फौजी जो प्लेन होता है IL-76 वो तैयार था। हम उसमें बैठ के हम सीधा अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचते ही वहां पर हमारे पास हमारे लिए पुलिस की गाड़ियां आ गई थी लेने के लिए, और हम तुरंत वहां से गांधीनगर अक्षरधाम पहुंचे। और हवाई जहाज के दौरान मैंने अपने कमांडोज को ब्रीफ किया। मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि है ना, मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली है कि यहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने टीवी ऑन किया था और टीवी में मैंने देखा है कि एक अक्षरधाम मंदिर, मुझे अक्षरधाम मंदिर भी पता नहीं था तब, एक अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और वहां और हॉस्टेज ले रखे हैं, बंधक बना रखे हैं, उनको हमने छुड़ाना है। ये तकरीबन शाम को 5 बजे की बात है, 24 सितंबर 2002 को। हम वहां से पहुंचे गांधीनगर, पहुंचते पहुंचते 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे। वहां पहुंचने के बाद वहां पर जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मुझे हैंडओवर कर दी गई। तब के आईजी थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया लास्ट में कहां पर उन्होंने आतंकवादियों को देखा। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा मेरे बताने के बाद, मेरी पूरी इसके बाद आपको बताऊंगा तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने मेरे को हैंडओवर करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर पुलिस के कई 3-4 कमांडोज शहीद हो गए हैं, और आखिरी बार जब देखा था तो 15 मिनट पहले एक वहां पे जो ऊपर के जो परिक्रमा है उधर देखे गए थे। उसके बाद 15 मिनट से कोई फायरिंग आई नहीं है। मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंज वाली बात थी कि अब मैं इतने बड़े मंदिर में ढूंढूं कहां। मुझे कोई आइडिया नहीं था मंदिर के बारे में, मुझे सिर्फ जो ब्लोअप और जो मॉडल था उस पर बताया गया था, बाकी मुझे कोई ज्ञात नहीं। मंदिर इतना बड़ा, खूब सारे रूम्स, अब किस रूम में है ये 2 आतंकवादी, किस में घुसे हैं कुछ पता नहीं। हम लोग अंदर घुसे। मैंने अपने पूरे टीम को छोटे छोटे स्क्वाड्स, हम लोग हिट्स बोलते थे, वो हिट्स में बांटा था, पहले से बटा होता है। उनको मैंने डिप्लॉय किया। मेरे जो स्नाइपर्स थे, स्नाइपर मतलब जो दूर से जो शिश लेके मारता है, निशाना, शार्प शूटर जिसको हम अमूमन बोलते हैं, उनको मैंने डिप्लॉय किया। उनका काम 2 था। एक, कहीं दिखता है मिलिटेंट आतंकवादी टेररिस्ट को जो दिखता है तो उसको क्लियर कट, अगर दिखता है तो उसको स्नाइप करना, उसको वहीं के वहीं मार देना। पर ध्यान में रखे कि कोई उसके साथ कोलैटरल डैमेज ना हो। कोलैटरल डैमेज मतलब उसके साथ और कोई नुकसान ना हो। और दूसरा,
टास्क था उसका सर्विलेंस, नजर रखना। इनको मैंने मुनासिब जगह पे मैंने डिप्लॉय किया और मेरे हिट्स बाएं से और कुछ हिट्स दाहिने से ये सर्च करना शुरू किया। अब रूम में सर्च कैसे करें, हर रूम में तक घुसना मुश्किल था, मुश्किल नहीं मतलब पता नहीं था किस कमरे में है, तो हमें हर रूम में स्पेकुलेटिव फायर करना पड़ा, मतलब ऐसा फायर करके अंदर चेक करना पड़ा कि अगर हम फायर करेंगे तो मिलिटेंट पक्का उल्टा फायर करेगा हम पर और इससे पता लग जाएगा कि उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक एक रूम चेक करना शुरू किया। आप अगर अक्षरधाम मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा दाहिनी तरफ